Some sad news: veteran actor Dharmendra, one of India's most beloved and enduring film legends, passed away at his Mumbai residence on Monday at the age of 89. The news comes just weeks ahead of his 90th birthday on December 8th. The He-Man of Indian cinema had been unwell for some time. On November 10th, Dharmendra was admitted to Mumbai's Beach Candia Hospital following a deterioration in his health. 2 days later, he was discharged from the hospital as the family opted for home treatment. Dharmendra is survived by his first wife, Prakash Kaur, his second wife, actress Hema Malini, and 6 children, including sons Sunny Deol and Bobby Deol, and daughters Vijeta and Ajita from his first marriage, as well as daughters Isha Deol and Ahana Deol from his second marriage. Popularly known as the He-Man of Indian cinema, Dharmendra starred in several iconic films such as Sholay, Dharamveer, Chupke Chupke, Loafer, Jugnu, and Sita Aur Geeta. He was last seen in Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jia in 2024. In the film, he essayed the role of Shahid Kapoor's grandfather. Prior to this film, in 2023, he surprised everyone with his stellar performances. In Karan Johar's directorial Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, he effortlessly rekindled the romantic aura he has always been known for. His film, 21 with Sriram Raghavan, is set to release next month. In December, even at 89, Dharmendra kept working tirelessly, inspiring generations not only with his craft but also with his discipline and healthy lifestyle. He was an avid Instagram user, often giving his fans a sneak peek into his workout regime. Dharmendra maintained a fan base across all ages. His enduring charm transcended generations, and with his passing, he leaves behind a legacy cherished by admirers, colleagues, and the nation at large. धर्मेंद्र जी हमारे बहुत ही बड़े हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार थे। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था और आज को अंत्य विधि में मैं नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय राज्य मंत्री के नाते मैं भी आया था। मैंने भी उनको आदरांजलि अर्पित की है और एक बहुत बड़ा कलाकार था और उनको मैं आदरांजलि अर्पित करता हूँ। पंजाब के धरती के सपूत फिल्मी जगत में जिन्होंने पंजाब का नाम बुलंद किया, पंजाब की मिट्टी की खुशबू उनके अभिनय में भी हमेशा देखने को मिली। हमारे साथ तो विशेष संबंध है क्योंकि उनके बड़े पुत्र सन्नी जी ने हमारी पार्लियामेंट से चुनाव लड़ा, पारिवारिक संबंध रहा हम सबका उनके साथ। धर्मेंद्र जी का जाना सिनेमा जगत ही नहीं, बहुत सारे सिनेमा से प्यार करने वाले उनसे मैं कहता हूं ईश्वर मान के प्यार करने वाले प्रेमियों को आघात लगा है। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैं अपनी ओर से और अपने परिवार और पार्टी की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धर्मेंद्र ऐसे अभिनेता थे, वो केवल अच्छे अभिनेता नहीं थे, अच्छे इंसान भी थे। बहुत सीधे और भोला उनका स्वभाव था। मेरा उनका बड़ा व्यक्तिगत परिचय था और उनका एक उम्दा दिल था और विशेष रूप से देश की मिट्टी के साथ, किसानों के साथ उनकी बहुत बड़ी कटिबद्धता थी। उनकी जो फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अभिनय किया है, वो मुझे लगता है कि लोग कभी भूल नहीं सकेंगे। इतना अच्छा कार्य उन्होंने किया है और निश्चित रूप से उनके जाने से हमारे चित्रपट सृष्टि का बड़ा नुकसान भी हुआ है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही मैं ईश्वर चरण प्रार्थना करता हूँ। आपके साथ की कुछ यादें हैं उनकी? हाँ, मेरे पास अक्सर आते थे बहुत बार और बहुत यादें हैं। उनके बेटों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। हेमा मालिनी जी से भी व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक संबंध थे और बहुत बार उनका मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे एक फॉर्म भी है, तो काफ़ी बातों में आते थे, मिलते थे। उनका जाना निश्चित रूप से एक उम्दे दिल का और सबको मदद करने वाला, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये शब्द जिसके जीवन में पूरी तरह ओतप्रोत था, ऐसा व्यक्तित्व था और उनके जाने से हमने बहुत एक अच्छे इंसान को गंवाया। बचपन से धर्मेंद्र जी की पिक्चरें देखी। मेरी उम्र के आसपास जो लोग हैं उन्होंने और कोई पिक्चर देखी हो ना देखी हो, शोले जरूर देखी है। मुझे बचपन से
उनकी पिक्चरों का याद है, चाहे शोले हो, बर्निंग ट्रेन हो, शालीमार हो, किन किन पिक्चरों का हम नाम लें जिनमें धर्मेंद्र जी छाए हुए थे। आज ये खबर सुन के कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अफसोस हुआ। जानते हैं कि काफी अरसे से बीमार थे, लेकिन जब अस्पताल से घर गए तो उम्मीद की जा रही थी कि अब उनकी तबीयत ठीक होगी, लेकिन चलिए ऊपर वाले को इतना ही मंजूर था। मैं अपने तरफ से उनके घर वालों को ताज़ियत का इजहार करता हूं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ये हम प्रार्थना करेंगे और क्या कर सकते हैं। सर, जम्मू कश्मीर में बहुत आते थे, शूटिंग करते थे, जम्मू कश्मीर के लोगों की मेमोरीज उनके साथ बहुत ज्यादा है। कितना बड़ा जम्मू कश्मीर, ये तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए लॉस है। उन्हें अब जम्मू कश्मीर आए हुए काफी साल हो गए, लेकिन ये सही है, जम्मू कश्मीर के वो दोस्त रहे हैं। अगर यहाँ शूटिंग के लिए नहीं आए तो छुट्टी मनाने के लिए आया करते थे 87-88 से पहले। अब हम सब उन्हें इस चीज के लिए, और जैसे मैंने कहा, जो उन्होंने एक फिल्मों का एक जो उनकी एक कंट्रीब्यूशन रही है, वो जो उन्होंने छोड़ा है, इन चीजों को कोई भूलेगा नहीं। सर माता वैष्णो